आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वर्ल्ड मलेरिया कंट्रोल डे के मौके पर म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट ने निकाली अवामी बेदारी रैली और शहरियान को बताया गया मच्छरों का सफाया करने का तरीका। नुमाइश का भी इनेकाद। RTE के तहत पसमानदा तबकात के बच्चों के दाखिले के लिए कागजात की जांच का अमल 26 अप्रैल को हो रहा है खत्म। सरपरस्त करे उजलत और पहुंचे उस्मानपुरा के सेंटर, मुतालिका अफसरान की अपील। कुछ दिनों की ठंडक के बाद जिला औरंगाबाद में फिर से बढ़ रहा है दर्ज हरारत। देही मकामात पर पानी की शदीद किल्लत। मुतासिरीन को 1000 टैंकरों से मुहैया किया जा रहा है पानी। और रहमाना कॉलोनी में पेश आई सनसनीखेज वारदात। रुपये पैसों के लेन देन के मामले पर एक शख्स का हुआ कत्ल। एक शख्स पुलिस के शिकंजे में, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। आलमी मलेरिया इंसदाद दिन के मौके पर म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से शहर औरंगाबाद में आवामी बेदारी रैली निकाली गई और आवाम को नेक पैगाम दिए गए। वाज़ेह रहे कि 25 अप्रैल का दिन आलमी मलेरिया इंसदाद दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन मलेरिया मर्ज के फैलने की असल वजूहात और इस मर्ज की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से मुतालिक आवाम को वाकिफ करवाने की गर्ज से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। इसी ज़िमन में म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया और मलेरिया डिपार्टमेंट के इश्तिराक से एक आवामी बेदारी रैली क्रांति चौक से निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए सिद्धार्थ गार्डन पहुंची, जहां इस मर्ज की अलामत, उसके इलाज और दिगर बातों से मुतालिक आवाम की रहनुमाई के लिए एक तस्वीरी नुमाइश रखी गई। इसी तरह शहरियान को इस मर्ज से बचाने के लिए गिरा कद्र खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन का मेहमानों के हाथों इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीतर पाडलकर, मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अनिल पाटिल, सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीधर कुलकर्णी भाटकर, प्रिंसिपल शेड़के, MPW सोडंके और दिगर मौजूद थे। इन मुलाजिमीन का मेहमानों के हाथों इस्तकबाल किया गया। उनमें वार्ड बी के सुपरवाइजर शेख अनवर KB मोरे, दिलीप राठौड़, विनोद हिवाड़े, चुनीलाल उदाने, गोरख तुपे, सैयद फहीम, मनोज बोर्डे, अनिल नरवड़े और सुनील जाधव का शुमार है। गावाचे आरोग्य चांगले ठेवणे आपल्या प्रत्येकाच्या हातात आहे याची मला जाणीव आहे। स्वच्छ गाव निरोगी गाव। ताप आला की लगेच दवाखान्यात जाईल। हिवताप निघाला की समूळ उपचार घेईल व इतरांनाही सांगेल। मी गावात पाण्याची डबकी साचू देणार नाही। अशी डबकी वेळीच बुजवेन। मोठ्या पाणी साठ्यात गप्पी मासे सोडण्यासाठी प्रयत्न करेन। खिडक्यांना डास प्रतिबंधक जाळ्या बसवेन। झोपताना मच्छरदाणीचा वापर करेन। डासांपासून खबरदारी घेण्यासाठी इतरांनाही सांगेन। दर आठवड्याला घरातील पाण्याची मोठी टाकी मोकळी करेन, स्वच्छ करेन, गुरांचे गोठे स्वच्छ ठेवेन। हे सारे करण्यात माझे आणि माझ्या गावाचे हित सामावले आहे। हिवतापासारखे आजार आपल्याला होणार नाहीत। या सर्वजण मिळून हिवताप हटवूया। झिरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। हिवतापाला झिरो करू, माझ्यापासून शुरू करू। धन्यवाद। RTE के तहत बच्चों के दाखिले के लिए उनके सरपरस्त उस्मानपुरा सेंटर पर फौरी पहुंचे और कागजात की जांच करवाएं। ये अपील मुतालिका अफसरान ने की है। म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर श्रीकांत कुलकर्णी और RTE डिस्ट्रिक्ट सेंटर की हेड संगीता सावड़े ने बताया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत खानगी तालीमी इदारों में पसमानदा तबकात के 25% बच्चों के पहले मरहले के दाखिलों के लिए कागजात की जांच का अमल उस्मानपुरा के सेंटर में जारी है, जिसकी आखिरी तारीख 26 अप्रैल है। लिहाजा सरपरस्त देर न करें, बल्कि मुतालिका सेंटर पर जल्द पहुंचकर कागजात की जांच करवाएं और एजुकेशन ऑफिसर का लेटर हासिल करें ताकि उनके बच्चों का दाखिला हो सके। मुंतखबा तलबा के सरपरस्तों के मोबाइल फ़ोन पर अगर दरख्वास्त से मुतालिक मैसेज ना आए हों तो
ऑनलाइन मालूमात हासिल करें। जिला औरंगाबाद में दर्जे हरारत फिर से बढ़ रहा है। आज औरंगाबाद में दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बार मौसम गर्मा के आगाज से धूप और गर्मी मुसलसल बढ़ती रही, जिसकी वजह से शहरियान हलकान हो चुके थे। लेकिन चंद रोज पहले मौसम बदला, आसमान अब्र आलूद रहा और चंद मकामात पर थोड़ी बहुत बेमौसमी बारिश भी हुई, जिससे दर्जे हरारत कम होकर 35 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। लेकिन अब 3 ही दिनों में दर्जे हरारत फिर से बढ़ गया और पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे शहरियान की परेशानी फिर से बढ़ चुकी है। महकमा मौसमियात ने अंदाजा लगाया है कि दर्जा हरारत और बढ़ेगा, जो बहुत जल्द 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। डॉक्टरों का मशवरा है कि शहरियान हर सूरत में धूप और लू लगने से बचने की कोशिश करें, पानी ज़्यादा पिएं और जहां तक मुमकिन हो मेहनत के काम दोपहर से पहले पूरे कर लें, ताकि वो सन स्ट्रोक से बच सकें। औरंगाबाद जिले के देही मकामात पर पानी की शदीद किल्लत है, लिहाजा मुतालिका इंतजामिया टैंकरों के जरिए पानी मुहैया कर रहा है। मौसम गर्मा जारी है, धूप बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पानी के ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ज़िला औरंगाबाद के देही मकामात पर इन दिनों पानी की शदीद किल्लत है, लिहाजा इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को रोज़ाना 1000 टैंकर के जरिए पानी मुहैया किया जा रहा है, जिनमें से 50 टैंकर्स गुज़िश्ता हफ्ते ही शुरू किए गए। टैंकरों की बढ़ती तादाद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुतासरीन की तादाद किस कदर तेज़ी से बढ़ रही है। पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत तालुका औरंगाबाद में है और मुतासरीन के लिए 180 टैंकरों के जरिए पानी भेजा जा रहा है, जबकि तालुका सिल्लोड़ में 174 टैंकर्स चल रहे हैं। तालुका गंगापुर में 164, वैजापुर तालुके के देही मकामात पर 155, फुलमरी तालुके में 91, कन्नड़ तालुके में 66, तालुका खुलदाबाद में 38 और सोएगांव तालुके में 60 टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में टैंकरों की तादाद और बढ़ाने की नौबत आ सकती है, लिहाजा ये जिम्मेदारी डिप्टी डिविजनल ऑफिसर के सुपुर्द कर दी गई है और उन्हें इख्तियारात भी दिए गए हैं। पुंडलिक नगर इलाके में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से नलों के जरिए आलूदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियान की सेहत को खतरा लाहक है। की विनाकारण टाइम टेबल जाणीवपूर्वक बदलण्यात आला। सकाळचं 6चं पाणी होतं, आमच्या हक्कात आमच्या उशाशीत पाण्याची टाकी आहे आणि आमच्या उशाशीत पाणी टाकी असताना जे तांत्रिक कक्ष म्हणून काम करतं पाणी पुरवठा टेक्निकल म्हणून, आणि तांत्रिक बाबू असे असतात की टॉप लेवलला पहिलं पाणी द्यावं लागतं टाकी लेवल असताना, परंतु बॉटम लेवल आम्हाला पुंडलिक नगरला पाणी देऊ नये असा विषय नाही, सर्वांना पाणी द्यावं, परंतु आमच्या हक्काचं पाणी जे टॉप लेवलला पाणी ग्रॅव्हिटी असताना पाणी द्यायला पाहिजे, लेवल असताना पाणी द्यायला पाहिजे, ते देत नाही। आणि मागील 2 वर्षापासून वेळोवेळी आमचे लोक आंदोलन करतात, टाकीवर जातात, सगळ्या गोष्टी करतात। माता भगिनी बिमार पडले, लेकरं दवाखान्यात ऍडमिट आहे, पेशंट आहे, पाणी प्यायची इच्छा नाही लोकांची, लोक पाणी 20-20 रुपयाच्या 25-25 रुपयाच्या बाटल्या विकत आणून पाणी पित आहे। एका दिवसाला 25-30 रुपये एक बाटलीसाठी प्यायचं पाणी वापरतात आणि वापराचं पाणी टँकर 2-2, 3-3 दिवस टँकर भेटत नाही, पैशाचं सुद्धा पैसे देऊन सुद्धा टँकर नागरिकांना कर्ज। या तक्रार महापालिकेत याच्यापूर्वी 1000 तक्रारी झालेल्या आहे। मी आज जो व्हिडिओ आहे जो तुम्हाला पाठवला तो मी आयुक्त साहेबांना पाठवला, या भागाचे उपअभियंता जे पालक साहेब आहेत त्यांना पाठवला, क्षीरसागर साहेब जे शाखा अभियंता त्यांना सुद्धा पाठवला। नगरसेवकाला आम्ही मागे 2 वर्षापासून सांगतोय, नगरसेवकही त्यांच्या फॉलोअपमध्ये काम आम्हाला आउटपुट भेटत नाहीये। ड्रेन लाईन चोकअप, नळाला घाणपाणी आलं की ड्रेन लाईन लोक बोलवतात आणि ते चोकअप करतात। मुळात फॉल्ट शोधणं गरजेचं आहे की पाणी घुसतं कुठून लाईन मध्ये। याच्या पुढे आम्ही तीव्र आंदोलन करू, रस्ता रोक करू, नाही तर आज मी आत्मदहन करू। आता खूप झालं, लोक बिमार पडू लागले, रात्रंदिवस आम्हाला व्हिडिओ पाठवतात, आम्ही त्यांचं म्हणणं ऐकतो आणि वरती साहेब लोकांना पुटअप करतोय। आम्ही आमदार आतो साहेबाच्या सुद्धा कानावर या गोष्ट घातली, चंद्रकांत खरे साहेबाच्या सुद्धा कानावर घातली की लोक घाण पाण्यामुळे लोक मरू लागले। एक तर वेळेवर पाणी 5 दिवशी पाणी आहे, 40-50 मिनिटं पाणी येतं आणि 30 मिनिटं याच्यात चालले जातात। मग पाणी भरायचं कसं, लोकांना जायचं कुठं? आणि मुळात पट्टा हिंदुत्वाचा आहे, हिंदुत्व म्हणून वेळोवेळी भाजप सेनेला मतदान करणारा पट्टा आहे। मग या लोकांनी आमच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, ही आमची विनंती आहे। आमची समस्या आहे, आम्हाला पाणी वर्षापासून नुसतं घाणेरडं, ते पण पूर्ण नालीचं पाणी पितोय आम्ही। कोणी पिऊ शकेल का हे पाणी? 20 मिनिटं आम्हाला नुसतं ड्रेनेजचं पाणी येतं, नंतर ते पाणी आम्ही कसं पिणार? आम्हाला ते पाणी स्वच्छ द्यायला पाहिजे। महानगरपालिकेने आमच्या पाण्याची व्यवस्था व्यवस्थित करायला पाहिजे, आमचं एवढं म्हणणं आहे। पाणी येतं 5 दिवसाला, 5 दिवसातून 1 घंटा पाणी येतं, 15-20 मिनिटं घाणेरडं पाणी येतं। 20 मिनिटांमध्ये परत त्यामध्ये विचारता पावत्या दाखवा, हे दाखवा, एक तुम्ही सोडा ना, 1-1.25 घंटा व्यवस्थित पाणी सोडा ना। एकाच नाल पाणी येतं, एकाच नाल येत नाही, त्यात पुन्हा घाणेरडं पाणी 15 मिनिटं असंच चाललं जातं आमचं। आणि कसं पाणी कसं बरं? सकाळ होतं 7चा, 12-1 वाजता दिवसभर बाकी बोलू नका। त्याच्यामध्ये परत आमची लाईट ऐन वेळेवर पाणी आलं का लाईट जाणार, लाईट बंद करून टाकणार।
ड्रेनेजचं पाणी आम्हाला 15 मिनिटं ड्रेनेजचंच पाणी येणार, त्याच्यात एकाच्या नावाला येतं एकाच्या नावाचं जातं. आम्ही कसं राहा करणार? पाणी आम्हाला 12-1 वाजता दिवसभर पाण्यासाठी बसून बसावं लागतं घरी. टाइम फिक्स नाही. आमचं सकाळचं पाणी होतं तर आम्हाला दुपारून पाणी केलं. आमचं सकाळचं 7 पाणी पाहिजे, आम्हाला संध्याकाळी पाणी पाहिजे होतं. आमचा पाण्याचा टायमिंग चेंज केला. परत घाणेरडं पाणी आम्हालाच का घाणेरडं पाणी? सगळ्यांना पाजा मग नाही, त्यांनी सुद्धा घाणेरडं पाणी प्याव सगळ्यांनी. पुंडलिक नगरमध्ये 2-2 घंटे पाणी आहे. आपल्याकडे 1 घंटा पाणी नळाला. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 15 ठिकानों पर पानी का नज्म है, लेकिन लेबोरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक मालूम हुआ है कि सिर्फ 4 ठिकानों का पानी ही पीने के लायक है। ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल एंड हॉस्पिटल में इंतजामिया की जानिब से 15 जगहों पर पानी का नज़्म किया गया है। हाल ही में पानी के नमूने लेबोरेटरी जांच के लिए भेजे गए थे और जब लेबोरेटरी से जांच रिपोर्ट इंतजामिया को मिली तो पता चला कि 11 जगहों पर आलूदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है और सिर्फ 4 ठिकानों का पानी ही पीने के लायक है, जिनमें घाटी अस्पताल का किचन, गर्ल्स हॉस्टल, नर्सिंग हॉस्टल और लेबोरेटरी का शुमार है। लिहाजा इत्तला है कि इंतज़ामिया ने टाँकियों और पानी की सफाई का अमल शुरू कर दिया है, लेकिन अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों को ऐन मौसम गर्मा में पानी के लिए दरबदर भटकना पड़ रहा है और वो महंगे दामों में बोतल बंद पानी खरीदने पर मजबूर हैं। अगरचे कि इंतजामिया ये वजाहत पेश कर रहा है कि 11 ठिकानों का आलूदा पानी पीने के लिए नहीं बल्कि टॉयलेट, बाथरूम में और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सच क्या है ये इंतजामिया ही बखूबी जानता है। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार MLC सुभाष झांबड़ का आज जन्मदिन था, लिहाजा सुबह ही से उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचकर सियासी और समाजी शख्सियात ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और उनकी लंबी उम्र की दुआ की। लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियों से फुर्सत पाने के बाद आज कांग्रेस NCP के मुश्तरका उम्मीदवार व रुकन कौंसल सुभाष झांबड़ ने मातोश्री वृद्ध आश्रम पहुंचकर ज़ईफ अफराद के साथ अपना जन्मदिन मनाया और उनकी ज़ियाफत की। इसके बाद वो अपनी रहशगाह लौट आए, जहां सुबह से उनके चाहने वालों का तांता बना हुआ था। मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान के अलावा शहरियान ने भी उन्हें फूलों के नजराने पेश किए और उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनकी लंबी उम्र की दुआ दी। हैथवे MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार की सालगिरह की मुनासिबत से एक मजहबी प्रोग्राम चिकलठाना के साई मंदिर में रखा गया। वाज़ेह है कि हैथवे MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार का जन्मदिन 26 अप्रैल को है, लिहाजा उनकी सालगिरह के ज़िमन में एक मजहबी प्रोग्राम चिकलठाना में वाक़े साई मंदिर में रखा गया, जहां साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार और वीरेंद्र सिंह पवार के हाथों आरती की गई और हाजरीन में महाप्रसाद तकसीम किया गया। इस मौके पर MCN न्यूज़ के CEO देवशी जूड़, हैथवे के पंकज देशमुख, दुष्यंत पाटिल, संदीप नागरे, सुनील हिवाड़े, जितेंद्र राठौड़, किशोर बोम्बे, मनोज जाधव, दीपक मोहिते, किशोर वाघ, वसीम खान, गणेश गुट्टे और अर्जुन पवार भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सभी 9 वार्ड कमेटियों के सुदूर के इंतखाब के लिए रायदही 30 अप्रैल को की जाएगी, लिहाजा प्रोग्राम के मुताबिक सभी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म शहर सेक्रेटरी के दफ्तर में दाखिल किए। वाज़ेह है कि वार्ड कमेटी सुदूर इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल को ज़िला कलेक्टर की मौजूदगी में रायदही की जाएगी। इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ नॉमिनेशन फॉर्म्स तकसीम किए गए और आज उम्मीदवारी फॉर्म्स दाखिल किए गए। वार्ड नंबर 1 कमेटी सदर ओहदे के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर कॉरपोरेटर व साबिक़ अपोजिशन लीडर अफसर खान ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया, जबकि शिवसेना पार्टी की ज्योति पिंजरकर, नितिन साड़वे और मीना गायकवाड़ के अलावा शिवसेना BJP के दीगर ख्वाहिशमंद कॉरपोरेटर्स ने अपने उम्मीदवारी फॉर्म्स दाखिल किए। इसी तरह म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के 8 अराकीन की नामजदगी के लिए 26 अप्रैल को जनरल बॉडी की खुसूसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सियासी जमातों के ग्रुप लीडर्स की जानिब से सिफारिश करदा कॉरपोरेटर्स की स्टैंडिंग कमेटी के रुकन की हैसियत से नामजदगी अमल में आएगी। आखिरकार बेंगलोर की P गोपीनाथ रेड्डी कंपनी ने वार्ड नंबर 1 और 8 में कचरा लिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 1 साल से शहर में कचरा निकासी का काम ठप होकर रह गया था। इस मसले पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहर से कचरा जमा करके प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी
बेंगलोर की पी गोपीनाथ रेड्डी नामी कंपनी के सुपुर्द की और जनवरी के महीने में म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इस कंपनी के साथ तहरीरी मुआहदा किया। यकम फरवरी से पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनी ने जोन नंबर 2, 7 और 9 इन 3 जोन के हुदूद में अपना काम शुरू कर दिया। इसके बाद गुज़िश्ता माह जोन नंबर 3 की हुदूद से भी कचरा लिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया था। मुतालिका कंपनी के जिम्मेदारान ने 16 अप्रैल से जोन नंबर 1 और 8 की हुदूद में काम शुरू करने का ऐलान किया था, मगर वहां काम शुरू नहीं हुआ था। इसके बाद 24 अप्रैल से यहां काम शुरू करने का फैसला किया गया, मगर 24 अप्रैल को भी यहां काम शुरू न हो सका। आखिरकार आज सुबह से मुतालिका एजेंसी ने जोन नंबर 1 और 8 के हुदूद से कचरा उठवाने का काम शुरू कर दिया। आंगनवाड़ियों के कामकाज में तेजी लाने और रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत जल्द मोबाइल ऐप इस्तेमाल की जाएगी, जिसकी तैयारी जारी है। ये इत्तला जिला परिषद वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी CEO प्रसाद मिरकले ने दी। प्रसाद मिरकले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाल कल्याण, जिल्हा परिषद औरंगाबाद। पोषण अभियानांतर्गत अंगणवाडी केंद्रांना अँड्रॉइड मोबाईल सर्व अंगणवाडी केंद्रांना अँड्रॉइड मोबाईल हे पुरवण्यात येणार आहेत। यापूर्वी अंगणवाडी ताई 11 रजिस्टरच्या माध्यमातून ज्या नोंदी घेत होत्या, आता एका अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये कॉमन ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर नावाचं एक ॲप आणि अँड्रॉइड मोबाईल त्यामध्ये या सर्व नोंदी घेतल्या जाणार आहेत। त्यामुळं या मॉनिटरिंगच्या दृष्टिकोनातून, संनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिकोनातून सुपरवायझरच्या स्तरावरती असेल, बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या स्तरावरती असेल, संनियंत्रण करण्यासाठी याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये हे चांगल्या पद्धतीनं संनियंत्रण होणार आहे। त्या अनुषंगानं औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये ज्या शहरी आणि ग्रामीणच्या मिळून 3700 अंगणवाडी आहेत, त्या अंगणवाडी केंद्राचं मोबाईलचं कॉन्फिगरेशनचं काम हे 16 तारखेपासून MCED हॉल इथं चालू आहे। MCED हॉल इथे मराठवाड्यात विभागातील जेवढ्या काही अंगणवाड्या आहेत, विभागांतर्गत अंगणवाड्या आहेत, त्या अंगणवाड्यांचं कॉन्फिगरेशनचं काम चालू आहे। साधारणतः औरंगाबादमध्ये मराठवाडा विभागातील व अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील 30,000 मोबाईल कॉन्फिगर करून त्या जिल्ह्यांना पाठवण्यात आलेले आहेत। मे महिन्यामध्ये सर्व सुपरवायझरचं 4 दिवसाचं मास्टर ट्रेनरचं प्रशिक्षण आयोजित केलं जाईल आणि त्यामध्ये मोबाईलमध्ये कॅशचं जे ॲप्लिकेशन आहे, त्या कॅशच्या माध्यमातून ज्या नोंदी घ्यायच्या आहेत त्या नोंदी घेण्याबाबत प्रशिक्षण दिलं जाईल आणि त्यानंतर मेच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये अंगणवाडी ताईंना पर्यवेक्षिकेमार्फत प्रशिक्षण दिलं जाईल आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून कॅशमार्फत अँड्रॉइड मोबाईल जे आहेत त्या मोबाईलच्या माध्यमातून अंगणवाडी केंद्रातील ज्या काही सेवा एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून दिल्या जातात त्या सर्व नोंदी घेण्यास जिल्ह्याभरातील सर्व अंगणवाडी केंद्रातून सुरुवात होईल। यूथ कांग्रेस के जिला सदर समीर अब्दुल सत्तार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें जी हुजूरी करना नहीं आती। MLA अब्दुल सत्तार कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और जिला सदर थे, लेकिन उन्हें लोकसभा इलेक्शन के लिए पार्टी की जानिब से टिकट नहीं मिला, लिहाजा उन्होंने बगावत कर दी और ओहदे से मुस्तफा हो गए। अब्दुल सत्तार के फर्जंद समीर सत्तार यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट रूरल प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर सत्यजीत तांबे को भेज दिया। समीर का कहना है कि कांग्रेस में अक़लियतों की कद्र नहीं है, बल्कि सिर्फ जी हुजूरी करने वालों की चलती है और उन्हें जी हुजूरी नहीं आती। शहर औरंगाबाद में रुपये पैसों के लेन देन पर एक शख्स का कत्ल हो गया। ये सनसनीखेज वारदात रहमानिया कॉलोनी में पेश आई। मकतूल का नाम शफी अहमद रजवी बताया जा रहा है और कत्ल की वारदात रहमानिया कॉलोनी इलाके में औरंगाबाद होटल के करीब पेश आई। इतला है कि रुपये पैसों के लेन देन के मामले पर शफी अहमद पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें शदीद जख्मी हालत में MGM अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तिब्बी जांच के बाद डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। कत्ल करने के बाद कातिल फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने जमील हुसैन खान को गिरफ्तार किया है और मुकदमा जिंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। हमें तकरीबन 8:30 बजे हमको पता चला कि औरंगाबाद टी हाउस के पास एक हादसा हो गया। जैसा पता हमने टीम भेजा और मुझे जो पता इन्फॉर्म मिली कि वहाँ पे एक स्टैपिंग होगा उसके ऊपर आदमी पे। हमने तुरंत टीम भेजा। फिर जो मयत है शफी अहमद शकील अहमद उसका नाम है, उसकी उम्र है तकरीबन 38 उम्र होंगी। जो उसको मारा है जमील खान, उसकी उम्र है 34 उम्र है। उन दोनों का एक था कि लेन देन का कारण था। काफ़ी देर से उनका चल रहा था कि पैसे के बारे में लेना चाहता। दूसरी बात, आज शाम में दोनों एक दूसरे के सामने आए तो मयत जो है शफी है, हाँ शफी, तो सब पैसे के बाद पूछताछ की उसको तो बातों में बात बढ़ गई।
तो आरोपी है जमील खान ने उसने वो सीधा अपने उसका जो हथियार थे जो चाकू भी था तो उसको गले में मारा, उसको गले में काफ़ी उसको बड़ी जख्म हो गई, उसको एमजी में पहुंचा दिया उसको, तो जब तक वो डॉक्टर उसको 1.5 मिनट लेकर दिया। बाकी आरोपी है उसके पीछे हम टीम भेज के आरोपी को ताबे में ले लिए, उसको पूछताछ करेंगे और जो कानूनी कार्रवाई आगे कार्रवाई हम करेंगे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वर्ल्ड मलेरिया कंट्रोल डे के मौके पर म्यूनिसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट ने निकाली अवामी बेदारी रैली और शहरियान को बताया गया मच्छरों का सफाया करने का तरीका, नुमाइश का भी इनेकाद। आरटीई के तहत पसमानदा तबकात के बच्चों के दाखिले के लिए कागजात की जांच का अमल 26 अप्रैल को हो रहा है खत्म। सरपरस्त करे उजलत और पहुंचे उस्मानपुरा के सेंटर, मुतालिका अफसरान की अपील। कुछ दिनों की ठंडक के बाद जिला औरंगाबाद में फिर से बढ़ रहा है दर्ज हरारत। देही मकामात पर पानी की शदीद किल्लत, मुतासिरीन को 1000 टैंकरों से मुहैया किया जा रहा है पानी। और रहमाना कॉलोनी में पेश आई सनसनीखेज वारदात, रुपये पैसों के लेन देन के मामले पर एक शख्स का हुआ कत्ल, एक शख्स पुलिस के शिकंजे में, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।